हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नजर आलम, यू वाचिंग कबीर स्टडी। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सीरीज़ है एमसीक्यूज़ का वो चल रहा है इस चैनल पर। तो जो ये पार्लियामेंट है इसका एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ स्टार्ट है, तो जो पार्लियामेंट के अंतर्गत 3 वीडियो आ चुके हैं। 3 वीडियो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के रूप में आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के एमसीक्यूज़ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो APSI का एग्ज़ाम हो, चाहे NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, RRB का एग्ज़ाम हो, TGT PGT SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो UPSSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर एक एग्ज़ाम में पार्लियामेंट से इंडियन पॉलिटी सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो सवाल लिए गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के एमसीक्यूज़। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरा एक फेसबुक पेज है कबीर स्टडी नाम से, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डेली एमसीक्यूज़ के रूप में ऐसे ही क्वेश्चंस डालता हूँ। आप वहाँ पर ये जांच कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के एमसीक्यूज़। तो आज का पहला सवाल ये है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान, ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहा है कि मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था। ठीक, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो सवाल ये पूछा है कि जो राज्यसभा है, ठीक, इसका कार्यकाल पहले 5 वर्ष था। जब संविधान बनाया गया था, जब मूल संविधान बनाया गया था तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसका कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया गया बढ़ाकर। ठीक है, ये पूछा है। मूल संविधान 5 वर्ष था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके इसका कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया था, यही सवाल पूछा है। तो ऑप्शन आपके पास ये हैं 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष। तो जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है इस टाइम है 6 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। और आप ये भी जानते हैं कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा यह एक अस्थाई सदन होता है, यह एक अस्थाई सदन होता है पार्लियामेंट का। इसका विघटन नहीं किया जा सकता, ये भी बात है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर्स होते हैं, हर 2 वर्ष के बाद अपना त्याग पत्र दे देते हैं या अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/3 जो मेंबर्स होते हैं हर 2 साल के बाद अपना पद त्याग देते हैं। ठीक, और 2 वर्ष के बाद नए मेंबर्स का निर्वाचन होता है। और यह एक अस्थाई सदन होता है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और ये भी जानते हैं आप लोग कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसे बोला जाता है मिनी संविधान। ठीक, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे जो चीज़ें हैं बदली जा चुकी हैं। इसके अंतर्गत जो प्रस्तावना है उसको भी बदला गया था। अगर सवाल ये बने कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान के उद्देशिका को कितनी बार बदला गया, तो 1 बार ही बदला गया है अभी तक। दूसरा सवाल ये है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। ठीक, सवाल ये पूछा है कि किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चे का यूज नहीं किया जा सकता कहीं भी। ऑप्शंस आपके पास ये हैं, संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद, यानी कि पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चे का यूज नहीं किया जा सकता है। और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 114 में, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 114 में। उसमें ये दिया गया है सरकारी खर्चा है उसका यूज नहीं किया जा सकता है
अगर पार्लियामेंट की परमिशन नहीं है तो पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए ही चाहिए सरकारी खर्चे का यूज़ करने के लिए। ठीक, तो तीसरा सवाल ये है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक, तो ऑप्शन आपके पास ये हैं, आर्टिकल 115, आर्टिकल 221, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद डी 249। ठीक, अनुच्छेद 249। तो इसमें आपको बताना है कि जो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पार्लियामेंट को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सूची होता क्या है, राज्य सूची होता क्या है। तो एक है अनुसूची 7, संविधान में अनुसूची दिया गया है 7। ठीक, अनुसूची शेड्यूल दिया गया है 7। इसमें ये दिया गया है सूची के बारे में, इसमें सूची के बारे में दिया गया। तो 3 टाइप की सूची होते हैं। पहला होता है राज्य सूची। ठीक, दूसरा होता है संघ सूची। ठीक, तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में जो विषय दी गई हैं, यह दी गई हैं आपका 100 विषय हैं इसमें। संघ सूची में विषय दिया गया है 61 और समवर्ती सूची में विषय है आपका 52। ठीक, यानी कि राज्य सूची में 100 विषय दिए गए हैं, संघ सूची में दिए गए हैं 61 विषय और समवर्ती सूची में दिए गए हैं 52 विषय इस टाइम, प्रेजेंट टाइम। ठीक है, यानी कि जो 100 विषय दिए गए हैं राज्य सूची में, तो इन 100 विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकता है। राज्य सरकार कानून बना सकता है इन 100 विषयों पर। राज्य सूची में ऐसे बोल सकते हैं कि राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। ठीक, विशेष कंडीशन में अगर 249 आर्टिकल यूज करते हैं तो इस पर केंद्र सरकार या पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। अब बात करते हैं संघ सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है 61 विषयों पर, और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय दिए गए हैं, तो इन 52 विषयों पर राज्य सूची और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाए तो केंद्र सरकार का जो कानून है उसे ही पास किया जाता है, उसे ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल ये पूछा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन ए है 530, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 540 और ऑप्शन डी है 550। तो इन चारों में से लोकसभा के निर्वाचित जो मेंबर्स हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये नहीं पूछा है कि इस टाइम कितनी है, ये पूछ रहा है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 550 हो सकती है। अगर ये 550 हो सकती हैं तो इस 550 मेंबर्स में जो 530 मेंबर्स होते हैं ये आते हैं आपके राज्य से आते हैं। ठीक, जो 20 होते हैं मेंबर ये आते हैं आपके यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी से आते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं। ठीक, तो कितने हो गए आपके 550। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि इस टाइम टोटल लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं। इस टाइम लोकसभा में कुल कितने मेंबर्स हैं, तो ये हैं आपके 545 इस टाइम लोकसभा में मेंबर्स हैं वर्तमान में। ठीक, और इसके अंतर्गत जो 530 मेंबर्स हैं, 530 मेंबर्स हैं ये आते हैं राज्य सरकार से, और 13 जो मेंबर हैं ये आते हैं आपके यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज से आते हैं मेंबर्स। और 2 बच गए आपके, 2 बच गए, तो 2 चुने जाते हैं
राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियंस, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं दो, ये चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? आगे देखते हैं। फिफ्थ सवाल ये है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ठीक, निम्नलिखित में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन आपके पास ए है मीरा कुमार, ऑप्शन बी है सोनिया गांधी, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी है मार्गरेट अल्वा। तो ये हैं आपके पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की, तो ये हैं मीरा कुमार, ये हैं, इनका नाम है मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। अगर सवाल ये बने कि प्रेजेंट टाइम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये एक पुरुष हैं, ये हैं, इनका नाम है ओम बिरला, ओम, माननीय ओम बिरला। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है कोटा, वो है कोटा, राजस्थान, राजस्थान कोटा से इनका संसदीय क्षेत्र है ओम बिरला जी का, और ये प्रेजेंट टाइम लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर सवाल ये बने कि जो मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ये तो इनका कार्यकाल कब था? तो इनका कार्यकाल था 2009 से लेकर 2014। ठीक, 2009 से लेकर 2014 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा सवाल ये है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? भारतीय संसद का जनता द्वारा, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? ठीक, सवाल ये पूछा है कि जो जनता के द्वारा सदन बनाई गई है, जो जनता के द्वारा जिस सदन में मेंबर्स जाते हैं, उस सदन का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा भी राज्यसभा भी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ये है आपका लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये चुने जाते हैं आपकी जनता के द्वारा, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक, अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर हर 2 वर्ष के बाद अपना पद त्याग देते हैं। ठीक, अपना पद त्याग देते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। तो 7वां सवाल ये है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे इम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या? ये काफ़ी सवाल काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास ये है प्रश्नकाल से पहले का समय, ऑप्शन बी सत्र का पहला घंटा, ऑप्शन सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, ऑप्शन डी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। इसको समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। ये रहा, जब पार्लियामेंट का कार्य होता है इसी के बेस पे होता है, इसी ग्राफ के ऊपर होता है। ठीक, इसी ग्राफ के इसी टाइमलाइन के ऊपर पार्लियामेंट का जो कार्यवाही होती है वो होती है। ठीक, तो इसमें ये दिया गया है जो कार्यवाही होती है पार्लियामेंट की, ये स्टार्ट होती है 11 बजे, 11 AM पे स्टार्ट होती है और ख़त्म होता है शाम को 6 बजे। ठीक, शाम को 6 बजे इनकी कार्रवाई समाप्त होती है। स्टार्ट होता है 11 बजे। तो 11 बजे से 12 बजे तक जो कार्रवाई होती है इसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्न काल। क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्न काल बोल सकते हैं। तो प्रश्न काल 1 घंटे का होता है 11 से 12 के बीच में। तो प्रश्न काल में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं सवाल करते हैं मंत्रियों से और आम तौर पर जो मंत्री हैं इनका जवाब देते हैं, और ये जो सवाल उठाए जाते हैं ये प्री प्लान होते हैं, ये पहले बताए जा चुके होते हैं कि ये सवाल पूछे जाने हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हावर में प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाते हैं मेंबर्स के द्वारा
और रिप्लाई किए जाते हैं मंत्रियों के द्वारा। क्लियर। इसके बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच जो 1 घंटे का समय होता है, इसे बोलते हैं हम लोग 0 आवर यानी कि शून्य काल। इसे हम लोग बोलते हैं शून्य काल। और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं यह प्री प्लान्ड नहीं होते हैं, यह ऑटोमेटिक सवाल पूछे जाते हैं मंत्रियों से। ठीक। इसमें क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि यह एक अनौपचारिक साधन होता है, अनौपचारिक साधन होते हैं। इसमें क्या होता है कि पूर्व सूचना, बिना पूर्व सूचना के ही सवाल पूछे जाते हैं, बिना पूर्व सूचना के ही सवाल पूछे जाते हैं मंत्रियों से 1 घंटे के बीच में, 12 से 1 के बीच में। और 12 से 1 के बीच के समय को बोलते हैं 0 आवर यानी कि शून्य काल। तो सवाल यही पूछा है कि कामकाज में शून्य काल का अर्थ क्या है, यानी कि शून्य काल किनके बीच लाई करता है, किनके बीच आता है। तो सूर्य काल आता है क्वेश्चन आवर के बाद, यानी प्रश्न काल के बाद, और जो कार्रवाई होनी होती है उससे पहले, जो भी कार्रवाई आगे होनी होती है उससे पहले, यानी आप बोल सकते हैं लंच से पहले, यानी कि जो भी कार्रवाई होती है उससे पहले का समय जो होता है 12 से 1 के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं शून्य काल। और एक और इसमें खास बात यह है कि जो शून्य काल है यह भारत की ही देन है। शून्य काल है, यह जो शून्य काल की संसदीय प्रक्रिया है यह भारत की ही देन है। यह वर्ष 1962 में जारी किया गया था, यह वर्ष 1962 से जारी किया गया था। ये सवाल आता है कि शून्य काल किस कंट्री की देन है। तो पहला सवाल ये हुआ, यह है इंडिया, खुद भारत ने इसका इजाद किया। ठीक। दूसरा सवाल ये आता है कि शून्य काल कब जारी किया गया था। ये किया गया था 1962। इसका कार्यकाल, इसका जो कामकाज है ये कब आता है, ये आता है प्रश्नकाल के बाद, और जो बाकी कार्य होने होते हैं उससे पहले, यानी कि 12 से 1 के बीच में। इसमें पूर्व सूचित सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसमें ऑटोमेटिक सवाल पूछे जाते हैं जो प्री प्लान्ड सवाल नहीं होते हैं। ठीक। क्लियर। आगे देखते हैं। 8वां सवाल ये है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो सिंपल सवाल ये पूछा है कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर कोई क्या है, पार्लियामेंट का मेंबर है और वह संसद में अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो कितने दिनों तक वह अनुपस्थित रहेगा ताकि उसके जो मेंबरशिप है उसको हटा दिया जाए, उसको वहाँ से पार्लियामेंट से हटा दिया जाए। तो ऑप्शन आपके पास ए है 45, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन, ऑप्शन डी है 365 दिन। तो आपको बताना है कि कितने दिन तक अगर मेंबर नहीं आता है तो उसकी सदस्यता गंवा दिया जाता है पार्लियामेंट से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 60 दिन। अगर कोई भी मेंबर लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित यानी अब्सेंट रहता है, बिना कारण बताए 60 दिन तक अब्सेंट रहता है, तो वह अपनी मेंबरशिप पार्लियामेंट से गंवा देगा। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल ये है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारण करता है। यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका वेतन, जो उसको वेतन मिलता है, जो उसको भत्ते मिलते हैं, इसका डिक्लेरेशन, इसका निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वेतन आयोग, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। ठीक। तो ये करता है आपका, आसान सवाल है, संसद, पार्लियामेंट। कौन करता है, पार्लियामेंट निर्धारण करता है कि लोकसभा अध्यक्ष को कितना वेतन और भत्ता दिया जाएगा, चाहे वह राज्यसभा का सभापति हो, चाहे वह राज्यसभा का सभापति हो या उप सभापति हो। ठीक। चाहे वह लोकसभा का अध्यक्ष हो, कोई भी हो, इन सब का वेतन और भत्ते का निर्धारण पार्लियामेंट ही करता है। ठीक। आगे देखते हैं। आज का आखिरी सवाल ये है कि हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था।
हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? जब लोकसभा बनाया गया था, जो हम लोग बोलते हैं लोकसभा इस टाइम, तो इसके लोकसभा का नाम उस टाइम लोकसभा नहीं था जब बनाया गया, तो उस टाइम नाम था हाउस ऑफ पीपुल। क्या था? हाउस ऑफ पीपुल। ठीक, यानी कि जनता का बोल सकते हैं सदन, जनता का सदन बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वह मेंबर्स जनता के द्वारा डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है हाउस ऑफ पीपुल्स। उस सदन को बोला जाता है यानी कि जनता का सदन। सवाल ये पूछा है कि जनता का सदन यानी कि हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 1954 में। 1954 में दिया गया था नाम लोकसभा। इससे पहले नाम था हाउस ऑफ पीपुल, 1954 में दिया गया था इसका नाम लोकसभा। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक, और यह एक अस्थायी सदन होता है। ठीक, अस्थायी सदन होता है। क्लियर? तो ये रहे आपके 10 सवाल जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये रहा आपका पार्लियामेंट का 4th पार्ट। इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है और वह पार्लियामेंट का आखिरी पार्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।